वक्फे के बाद खुश आमदीद। और बात हो रही थी कि आपको वक्फे के बाद आपके लकी स्टोन के बारे में बताया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी सफ़ेद रंग का नगीना, ख़ास करके अकीक हो, तो ज़रकून, लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि भाई ज़रकून हम पहन लें, कैसा नगीना है। ज़रकून असल में वो शीशा है, नगीना नहीं है। ज़रकून को आर्टिफिशियल तरीके पे बनाया जाता है। गो के पहले ज़रकन, जिसे हम ज़रकन कहते थे, वो ज़रकन इंडिया से, ज़मीन के अंदर से वो बरामद होता था, लेकिन वो बहुत बारीक बारीक तादाद में होता था। यानी उसकी जो नगीने होते थे बड़े छोटे होते थे, और ज़रकून का एक सेट आता था वहाँ से ख़वातीन के लिए, जो उसको ज्वेलरी में इस्तेमाल करती थी, मुख्तलिफ़ रंगों में भी पाए जाते हैं, वो ज़रकन है। लेकिन ज़रकून जो है वो एक नगीना बनाया गया आर्टिफिशियल तरीके पे, तो उसको, उसके कोई केमिकल उसके अंदर इस तरह के मौजूद नहीं है, कीमियाई अज्जा नहीं है। तो वो सफ़ेद रंग ज़रूर होता है हीरे की तरह, लेकिन उसका पहनना ना पहनना बराबर है। लेकिन अगर आप दूधिया कलर का, जिसे हम दूध की तरह जो कलर होता है, जिसे दूधिया कहते हैं, तो वाइट रंग का कोई भी नगीना, यानी कि अगर अकीक हो, या वाइट स्टोन भी आता है जिसे हम संगे दूधिया कहते हैं, तो वो अकीक की एक किस्म है। उसको अगर आप जुम्मे के दिन पहन लेंगे, लेकिन प्रॉपर नगीना जो मीज़ान वालों के लिए है, वो नगीना जो है कुंजाइट, उसमें भी सफ़ेद रंग आता है, उसको आप बनाएं और पहने। तो मीज़ान वालों के लिए कुंजाइट की फ़जीलत में बता रहा हूँ कि क्या है। उसके अंदर जो कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं, उससे आपकी बोलने की सलाहियत बढ़ती है। और अगर आपके जिस्म में हड्डियों की कोई बीमारी है, तो उसके रंगों के हिसाब से उसके अंदर कीमियाई जो अज्जा है, जो आपकी, जिस तरह के मैंने ये अंगूठी पहनी हुई, तो इसका जो, इसके ऊपर जो रोशनी पड़ रही है, ये मेरे जिस्म के अंदर जा रही है, ये मेरी वेंट्स के ज़रिए मेरे जिस्म में जाके मेरे दिमागी खुलियों को भी फ़ायदा पहुँचा रही है, और खून के दौरानियों को भी ये तेज़ या हल्का, या जो इसको कीमियाई अज्जा इसके अंदर मौजूद है, फ़ायदा पहुँचा रही है। अब आपके नाम से जब हम नगीना तजवीज़ करते हैं, डेट ऑफ बर्थ से या नाम से, तो वो नगीना आपके लिए रास होता है। लोग क्या करते हैं कि वो कोई सी भी अंगूठी ली और पहन ली, तो वो रंग अव्वल उनको रास नहीं होता, फिर उसके पहनने से खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या कोई नुकसान हो जाता है, तो वो कहते हैं कि भाई ये तो कुदरती अलामत हो गई, कुदरत ने आपके नसीब में जो लिखा था वो हुआ, लेकिन आपने गलती की कि आपको जो रंग रास नहीं है, वो रंग आपने अपनी वेंट्स के ज़रिए इस्तेमाल किया अंगूठी में पहन के। तो वो अक्सर नीलम के बारे में आपने ये सुना है कि नीलम पहनने से लोग जो है या तो तख्त या तख्ता, या तो कहते हैं ना कि बादशाह बन गया या फ़कीर हो गया, ये नीलम की ख़ास अलामत है। तो नीलम में इतनी जल्दी लोगों को पहनाता भी नहीं हूँ, हालांकि वो सर्टन सैयारों वालों को नगीना है, लेकिन बाज़ औक़ात मैं उनको भी ये मशवरा देता हूँ कि इस वक्त आप ना पहने, इसको आप 60 साल की उम्र के बाद पहनिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो उसमें कुछ वजूहात होती हैं, वो अक्सर मैं बताता रहता हूँ, और मज़ीद अगले प्रोग्राम में आपको बताऊँगा। अब ये जो मैचों के हवाले से आजकल बड़ी बात फ़ुटबॉल के हवाले से फैली हुई है, तो इसमें लोगों की बड़ी दिलचस्पी हो गई है, और लोग हमसे पूछते हैं कि जी कौन कौन सी टीम है और कौन कौन सी टीम जीतने वाली है। तो जनाब, ये 22 जून को जो है ये 2 मैचेस हैं, ये रशिया में जो मैचेस हो रहे हैं, तो इसमें जो है एक तो नाइजीरिया और आइसलैंड का मैच है। तो इसमें मैंने एक हिसाब किताब छोटा सा लगाया, तो मुझे इसके अंदर जो है वो आइसलैंड के जो हैं वो सितारे उरूज में नज़र आ रहे हैं। अब बाकी तो अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन एक मैथमेटिक्स ये एक हिसाब किताब है। और दूसरा जो मैच है सर्बिया और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान है, तो इसमें स्विट्ज़रलैंड के जो हैं वो सितारे उरूज में हैं। तो ये हकीकत से करीब तर होता है, लेकिन इसमें जो है कोई दावा नहीं है, लेकिन 90% ये हमारी पेशन गोई सही होती है। और इसमें इन मैचों के बारे में जो मैंने बात कही है, इसको आप आजमाइएगा, अगर सही हो तो फिर इस प्रोग्राम को आप यकीनन और दिलचस्पी से देखेंगे। तो ये एकदम जो लोग पेशन गोइयाँ करना शुरू करते हैं, और आपको पता है कि पिछले सालों के अंदर ऑक्टोपस को भी ले आए थे, और पता नहीं हाथी को भी ले आए थे, और जिस पे जो झंडे पे वो पाँव रख रहा है, या ऑक्टोपस कोई चीज़ को उठा रहा है, उस रंग में जाके बैठ रहा है, तो जानवरों को भी लोगों ने एस्ट्रोलॉजर बना दिया और उनको भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन एक मैथमेटिक्स होता है, इस टीम के आदाद ये हैं, इस टीम के आदाद ये नंबर्स, फिर हम उसका एक हिसाब लगाते हैं, फिर उसके बाद हम पेशन गोई करते हैं कि जी कौन सी टीम जीतेगी। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पिछली यानी कि दूसरी जो टीम है वो ज़्यादा मेहनत कर गई और अल्लाह ने उसको फतह दे दी, लेकिन हिसाब अपना कायम रहता है। इसमें टाइमिंग का भी बड़ा मसला हो जाता है कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए पेशन गोई कर रहे हैं, फिर वहाँ रशिया में जो टाइमिंग में फ़र्क है, तो बाज़ औक़ात दिन रात का फ़र्क भी होता है, कुछ सातों का घंटों का भी फ़र्क हो जाता है। तो ये जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ, ये जो 2 मैचों के बारे में बताया,
ये यकीनन मेरे हिसाब से इन्हीं को जीतना है, बाकी जो है रब ताला की मर्ज़ी है। अच्छा, अब बात जब हम आपके स्टोन की कर रहे थे उस वक़्त ये बीच में मैचों की बात आ गई, तो मैचों के हवाले से और ये स्टोन के हवाले से कोई मैचिंग नहीं है कि कोई आज समझे कि जी मैंने ये नगीना पहन के जो क्रिकेट खेलूँगा या मैच खेलूँगा तो जीत जाऊँगा, तो ये तो मेहनत करने पर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन दूसरी मामलात जो आपके हैं सारी ज़िंदगी में, जो आपके दिमागी मामलात हैं, जब आप कोई अपने नाम का स्टोन पहन लेते हैं और उस सही वक्त में सही सदका करके जब पहन लिया जाता है, तो यकीनन उसके अंदर जो कीमियाई अज्जा है उससे अल्लाह पाक आपको फ़ायदे ज़रूर देता है। देखें, एक मक्खी भी जो है वो अल्लाह पाक ने बेफ़ायदा पैदा नहीं की, वो भी आपकी गिलाज़त को खा जाती है। तो अल्लाह ने कोई भी चीज़ जो है इस कायनात में बेफ़ायदा पैदा नहीं की। और ये स्टोन, इनका ज़िक्र तो अल्लाह पाक ने अपनी ख़ास नेमतों में कहा है, याकूत और मरजान और मोती के बारे में, कि ये मेरी ख़ास नेमत हैं। सूरह रहमान में इनका ज़िक्र है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमान याकूत वल मरजान फ़बी अय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ये अल्लाह पाक ने इनको अपनी ख़ास नेमतों में रखा है, उनका तज़किरा भी किया है। अब लोग इससे अक़ीदा मंसूब कर लेते हैं कि ये पहनना, उसको चूमना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अक़ीदा सिर्फ हमारा जो है अल्लाह पाक पे, हर चीज़ का करने वाला अल्लाह पाक है। लेकिन नगीना पहनने से रद्दो बदल ज़रूर होता है, और अगर अपने नाम के मुताबिक तजवीज़ करा के स्टोन वेयर कर लिया जाए, नगीना पहन लिया जाए, और सही टाइम सही दिन के साथ सदका करके पहन लिया जाए, तो वो नगीना लाजमी आपको फ़ायदा करता है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, आपको हमें कॉल करनी होगी, अपना नगीना मालूम करना होगा, उसका टाइम, उसका सदका मालूम करना होगा, कौन सी उंगली में पहनना है ये मालूम करना होगा। इसके बाद आप पहन लीजिए। स्क्रीन पे हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर रब्ता करके आप हमसे इस प्रोग्राम के बाद भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसी छोटी सी बात के साथ अबू बकर जोहरी इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहेगा, और अगले दिन इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि ये प्रोग्राम तो रोज़ चल रहा है, रोज़ आप हमें देख रहे हैं। तो मज़ीद मालूमात इंशाल्लाह कल दी जाएगी आपको। फ़ी अमानिल्लाह।